घना और हरा भरा जंगल था जहां सभी जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे। वहां एक नन्हा सा लेकिन चालाक जानवर भी आया, लोमड़ी। लोमड़ी बाहर से बहुत नम्र और प्यारी दिखती थी, लेकिन अंदर से बहुत चालाक और स्वार्थी थी। नए जंगल में कदम। लोमड़ी ने देखा कि इस सब जानवर आपस में भाईचारे से रहते हैं। शेर राजा है, हाथी समझदार है, भालू मददगार है, खरगोश तेज है और कछुआ शांत। लोमड़ी सोचने लगी, अगर मैं इन सबको आपस में लड़वा दूं तो खुद जंगल की रानी बन जाऊंगी। पहला झूठ, शेर और हाथी के बीच। लोमड़ी सबसे पहले शेर के पास गई। राजा जी, मैंने सुना हाथी कह रहा था कि जंगल का असली राजा वही होना चाहिए। शेर गुस्से में आ गया, लेकिन वो बुद्धिमान था। उसने तुरंत हाथी को बुलाया और पूछा। हाथी ने जवाब दिया, राजा जी, ये सब झूठ है, मैं आपके साथ हूँ। कोई लोमड़ी आपको भड़काना चाह रही है। शेर ने बात समझ ली, मगर शक के बीज तो बो दिए गए थे। दूसरा वार, खरगोश और कछुए के बीच। अब लोमड़ी खरगोश के पास गई। कछुआ कह रहा था कि तुम दिखावा करते हो, असल में डरपोक हो। फिर वो कछुए से बोली। खरगोश ने कहा कि तुम बहुत धीरे चलते हो और बोझ हो जंगल पर। दोनों दोस्तों के बीच अब खटास आ गई। उन्होंने बोलना बंद कर दिया। जंगल में तनाव। धीरे धीरे पूरा जंगल दो हिस्सों में बंटने लगा। एक तरफ शेर, खरगोश और हिरण थे, दूसरी तरफ हाथी, कछुआ और भालू, और बीच में हंसती रही, अब मैं जंगल की सबसे ताकतवर बन जाऊंगी। सच्चाई की खोज। एक दिन उल्लू, जो बहुत बुद्धिमान था, उसने देखा कि लोमड़ी अलग अलग जानवरों से बातें कर रही है और हर किसी को किसी के खिलाफ भड़का रही है। उल्लू ने चुपचाप सारे जानवरों को बुलाया और बोला, चलो सब मिलकर सच जानने की कोशिश करें। एक साथ मिलते हैं और लोमड़ी से वही बात सबके सामने पूछते हैं। लोमड़ी की पोल खुली। अगले दिन सब जानवर एक जगह इकट्ठा हुए। लोमड़ी को बुलाया गया। उल्लू ने पूछा, लोमड़ी, तुमने शेर से क्या कहा था और हाथी से क्या? लोमड़ी चौंक गई, सूख गई, बगलें झांकने लगी। उसकी झूठी बातों और फूट डालो राज करो की नीति की पोल खुल गई। अंत, सजा और सीख। शेर ने आदेश दिया, जो जंगल की एकता को तोड़ने की कोशिश करे उसे जंगल में रहने का हक नहीं। लोमड़ी को जंगल से बाहर निकाल दिया गया। चालाकी से मिली सत्ता कभी टिकती नहीं, एकता में ही असली शक्ति है। जो